26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर बबेरू में जेडीयू नेत्री शालिनी सिंह पटेल ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता से कहा कि संविधान दिवस हमें यह सिखाता है कि हम अपने देश के कानूनों का पालन करें और हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी सम्मान करें। हमें गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, जहाँ संविधान हमें स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है। संविधान दिवस न केवल हमारे देश की महान लोकतांत्रिक परंपरा का स्मरण कराता है, बल्कि यह हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है। शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि आइए इस दिन हम शपथ लें कि भारतीय संविधान के आदर्शों का सम्मान करेंगे और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष रमेश प्रकोष्ठ रविंद्र भारती ने कहा कि हमारा संविधान केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। ये हमें अधिकार देता है तो उसके साथ अपने कर्तव्य भी याद दिलाता है। इसने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत दूसरी बड़ी आजादी दी है तो उसकी हदें भी बताई हैं। भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही संविधान को बचाने की जेडीयू नेत्री शालिनी सिंह पटेल ने तहसीलदार बबेरू के द्वारा राष्ट्रपति को 16 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि जो लोग संविधान को रौंद कर गलत फैसला करते हैं, संविधान विरुद्ध कार्य करते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट। सावित्रीबाई फुले जी को भूल गए? बताइए, क्या चंद्रशेखर आजाद को भूल गए? क्या भगत सिंह को भूल गए? क्या खुदीराम बोस जी को भूल गए? भूल गए हम लोग? अगर उनके भगत सिंह की माँ किस तरह अपने बेटे को फांसी पर चढ़ने के लिए भेज दिया था, क्या आज किसी माँ की हिम्मत है वो भेज देगी अपने बेटे को? नहीं भेजेगी। कम से कम उनके बलिदान को तो आप लोग याद रखिए कि एक भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, इतिहास गवाह है, लेकिन किसी भी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, उस दिन ये बेटी शालिनी पटेल अपने वोट के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से इन नेताओं के सर पर भी बम फेंकेगी। वो बम वाला नहीं, कलम का बम। सबसे बड़ा अगर बम है इस देश में तो कलम का है, संविधान का है, क्योंकि मेरा सुरक्षा कवच देश का संविधान और आप लोग हैं। तो आप लोग को डरने की जरूरत है। आपको बहुत डराया जाता है, धमकाया जाता है चुनाव के टाइम पर, जैसे कुछ प्रधान है, कोटेदार है कि नहीं आपको कोटा निरस्त कर देंगे, आपको प्रधानी में काम नहीं करने देंगे। आप हमें बताइए, हम देखते हैं कौन गुंडा है आपको धमकी देता है। हमारा नंबर लीजिए, उस गुंडे का गुंडा छुटाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं है। कितना पैसा नहीं लूटा जाता आपका बताइए? भोजपुरी चरम पर है, बिना पैसे के काम ही नहीं होता। कहाँ से जनता देगी भाई? आपने अडानी अंबानी का कर्ज माफ कर दिया, किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर रहे हैं आप बताइए? किसान ने आपको वोट नहीं दिया, क्या सिर्फ अडानी अंबानी के वोट से आप सरकार बना लेते हैं क्या? वोट की जरूरत होती है तो कहते हैं भगवान है हमारे, माता है हमारी, दुर्गा है, तुरंत पैर छूते हैं। और चुनाव जीतने के बाद आपको पैर छूना पड़ता है। छूते हैं कि नहीं? मंत्रियों से मिलने के लोगों से कहना पड़ता है कि हमको भी विधायक जी से मिलवा दीजिए, हमको भी मंत्री जी से मिलवा दीजिए। कब तक चलेगा? आप अपनी ऐसी ताकत बनाइए कि मंत्री हो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, आपसे मिलने के लिए आपको ढूंढे कि ये व्यक्ति है कौन, ये जनता है कौन। लेकिन आप लोग ताकत नहीं बना रहे। आपको धर्म के नाम से भड़काया जाएगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। मैं कहती हूँ जब खून की जरूरत पड़ती है तब आप नहीं पूछते कि हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है। क्यों? जब आपको वोट की जरूरत पड़ती है तब आप नहीं पूछते कि हिंदू का वोट है कि मुसलमान का वोट है। अगर आपको इतनी नफरत है हिंदू मुस्लिम में तो आप चले जाइए देश छोड़ करके, हम लोग चला लेंगे देश। हम में क्षमता है देश चलाने में। जिस दिन आपकी बबेरू विधानसभा से कोई पढ़ी लिखी बेटी या बेटा छोड़ दिया, पंचायत चुनाव में 35% आरक्षण छोड़ दिया, पुलिस और सरकारी भर्ती में आप देखिए पुरुषों से ज्यादा पुलिस में नौकरी कर रहे हैं बिहार की बेटियां। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? महिलाओं को मारा जाता है, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है। ऐसी महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले अधिकारियों की जिस दिन बेटियों को अगर कोई टच कर लेगा तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन हमारे किसान की बेटियों के साथ कितना शोषण हो रहा है, क्या अधिकारी नेता सुन नहीं रहे? क्या कान में इनके ढक्कन लगा हुआ है? लेकिन ये हमको सोचना होगा कि जब तक हम लोग दारू और मुर्गा में वोट देते रहेंगे तब तक
अन्याय होता रहेगा। जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरह हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा और इस देश में